सो क्वेश्चन नंबर 68 कैट 2020 स्लोट 1 क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन आप फंक्शंस का बोल सकते हैं, बट मोर ऑफ फंक्शंस ये क्वेश्चन हमारा रूट्स का भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 रूट होते हैं, लेकिन इसमें हमें टोटल 4 रूट दिए हैं। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है मैं बता देता हूँ। इफ एफ ऑफ 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एक्स फॉर एवरी रियल एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देन द सम ऑफ दीज रूट्स इज। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें 4 डिस्टिंक्ट रूट्स गिवन हैं और एफ ऑफ 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एक्स का क्या मतलब होता है फंक्शन में, वो समझाता हूँ पहले मैं आपको। एफ ऑफ 5 प्लस एक्स अगर लिखा हो इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एक्स, तो इसका मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज, जो फंक्शन है, फंक्शन इज सिमेट्रिक। फंक्शन बेसिकली क्या है? सिमेट्रिक है। फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 5 लाइन। जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है। कौन सी लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है? x इज इक्वल टू 5 लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो उसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस दिखाते हैं यदि, तो फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x इक्वल टू 5 लाइन दिखाता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये x इक्वल टू 5 लाइन है ये वाली, तो फंक्शन इसके अराउंड सिमेट्रिक है। इसके अराउंड सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ, इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक का मतलब हुआ जैसा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वैसा ही फंक्शन राइट हैंड साइड में बनेगा। तभी तो x इक्वल टू 5 लाइन के अराउंड सिमेट्रिक आएगा ना। जैसा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वैसा ही राइट हैंड साइड में बनेगा। और इसके 4 रूट हैं। तो अब आप कैसे भी बना लो, मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, ये लाइन जो है ये x इक्वल टू 5 है, मतलब ये पॉइंट है 5,0, और रूट्स अगर इसके 4 हैं तो आपकी मर्जी, आप 4 रूट्स कैसे मर्जी दिखा दो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट टू मेक यू क्लियर, मैं मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बना देता हूँ। मान लो किसी का भी ग्राफ है, जो भी फंक्शन है ये, वो कुछ ऐसा है। तो जैसा फंक्शन ये लेफ्ट हैंड साइड है वैसा ही फंक्शन ये राइट हैंड साइड होगा, लाइक दिस। मतलब वैसा ही का मतलब है इसकी मिरर इमेज हमें इधर दिखेगी। फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 5 का मतलब है कि x इक्वल टू 5 लाइन से जैसा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड है वैसा ही फंक्शन बिल्कुल राइट हैंड साइड है। तो आप देखेंगे कि इसका जो फेस है वो दूसरी तरफ दिखेगा, और जो दूसरी तरफ y की तरफ फेस है राइट हैंड साइड की तरफ, उसका फेस आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। अब ये कहीं से भी पास हो सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे 3 4 से पास करते हुए दिखा दिए। तो फिलहाल तो आप इसी में आंसर करो। अगर ये 3 है पॉइंट और ये 4,0 से है, तो ये 6,0 से है, और ये 7,0 से है। तो हमें पूछा था देन द सम ऑफ दिस रूट्स इज, तो इन रूट्स का सम क्या होगा? तो 3 4 6 और 7 इनका सम बताना है हमें। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने अपनी मर्जी से ले ली। तो मैं उसको ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ये कहीं से भी पास होता। देखो कैन वी से, अगर ये 5 से 1 कम है तो ये 5 से 1 ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली इन दोनों का जो सम बनेगा वो 10 बनेगा। आप कहेंगे यस सर ये तो 10 है। तो अगर ये कुछ और भी जगह से पास हो रहा होता तो ये जितना 5 से कम होता उतना ये 5 से ज़्यादा होता, तो दोनों का सम तो 10 ही रहता ना। क्यों? क्योंकि एकदम सिमेट्रिक है, जैसा लेफ्ट हैंड साइड है वैसा ही राइट हैंड साइड है। तो जितना ये कम होता 5 से उतना ये 5 से ज़्यादा होता, तो इन दोनों का सम 10 होता। सेम वे से यहाँ से जितना ये 3 कम है 5 से, मतलब 5 माइनस 2, उतना ही तो ये 7 ज़्यादा है ना 5 से, 5 माइनस 2। तो आप कहेंगे सर कुछ और होता, तो मान लो यहाँ k होता, कुछ भी k की वैल्यू हो सकती थी, तो यहाँ भी k होता, तो भी इन दोनों का जो सम है, इन दोनों रूट्स का जो सम है वो तो 10 ही होता ना। देखो हमें रूट्स नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि इनका भी 10 है सम, इनका भी 10 है। इसका मतलब जो सम ऑफ रूट्स बनेगा, जो रूट्स इसने बात की है 4 रूट्स, उनका सम तो पक्का 100% 10 + 10, वो तो 20 ही बनेगा ना हमेशा। तो 20 आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, और 20 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है।